तो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो देखिए, आज मैं आप लोगों के लिए फिर से एक नई क्लास लेके आया हूं, फिर से एक नया सेशन लेके आया हूं। तो जल्दी से फटाक से क्लास में जुड़ जाइए, क्लास से जुड़ना ना भूले और क्लास को स्किप ना करें। तो देखिए, मैं बताने वाला हूं आपको कुछ करंट अफेयर, महत्वपूर्ण करंट अफेयर बताने वाला हूं। तो जल्दी से क्लास से जुड़ जाइए, क्लास को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, कोशिश के बावजूद हो जाती है कभी हार, कोशिश के बावजूद हो जाती है कभी हार, होके निराश मत बैठना ए मेरे यार, होके निराश मत बैठना ए मेरे यार, बढ़ते रहना आगे हो जैसा भी मौसम, बढ़ते रहना आगे हो जैसा भी मौसम, पा लेती है मंजिल चींटी भी गिर गिर कर कई बार, पा लेती है मंजिल चींटी भी गिर गिर कर कई बार। यानी कि कोशिश के बावजूद भी कभी कभार हार हो जाती है, तो हमें हार नहीं माननी चाहिए मेरे प्यारे साथी, और निराश होकर नहीं बैठना चाहिए, और हमें निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए, निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। जैसे चींटी बार बार पहाड़ से गिरकर या दीवार से गिरकर बार बार उसी पर चढ़ती रहती है, हमें भी उसी तरह अपनी मेहनत को लगातार निरंतर रखना चाहिए। तो ठीक है, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन बन गई है। बताइए साथियों, जो ये सीमा सुरक्षा बल है बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन बन गई है, बताइए। सालिजा धामी, शिव चौहान, दीपिका मिश्रा या सुमन कुमारी। बताइए प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, बताइए। एक बहुत ही शानदार सा सवाल है। जो ये सीमा सुरक्षा बल है बीएसएफ, क्या कहते हैं इसको, बीएसएफ, इसकी पहली महिला स्नाइपर कौन बन गई है। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर है सुमन कुमारी। कौन बन गई है, सुमन कुमारी, डी इसका राइट आंसर है। क्या है इसका राइट आंसर, डी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की उप निरीक्षक सुमन कुमारी सीमा सुरक्षा बल की पहली महिला स्नाइपर बन गई है। सुमन ने हाल ही में सेंट्रल स्कूल ऑफ वेपन्स एंड टैक्टिक्स CSWT इंदौर में 8 सप्ताह का स्नाइपर कोर्स पूरा किया है। कितने सप्ताह का, 8 सप्ताह का, और प्रशिक्षक ग्रेड हासिल किया है। क्या हासिल किया है, प्रशिक्षक ग्रेड हासिल किया है, ठीक है। सुमन हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले की रहने वाली है। कहाँ की रहने वाली है, हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले की रहने वाली है। कहाँ, कौन, सुमन, ठीक है। वह साल 2021 में बीएसएफ में शामिल हुई थी। वह बीएसएफ में कब शामिल हुई थी, बीएसएफ में कब शामिल हुई थी, 2021 में शामिल हुई थी। कब हुई थी, 2021 में शामिल हुई थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रही मेला नोचलामिस द्रौपदी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। मलेरिया रोधी दवा, एक समुद्री प्रजाति, कैंसर रोधी दवा, एक्सोप्लेनेट। बताइए साथियों, इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, बताइए इसका क्या है राइट आंसर। जो हाल ही में चर्चा में हो रही है मेला नोचलामिस द्रौपदी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, एक समुद्री प्रजाति, क्या है इसका राइट आंसर, एक समुद्री प्रजाति किससे संबंधित है, एक समुद्री प्रजाति से संबंधित है। इसका क्या आंसर, बी इसका राइट आंसर है, ठीक है। देखिए आगे, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ने रूबी रेड स्पॉटेड हेड सील्ड समुद्री शलक की एक नई समुद्री प्रजाति का नाम भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम पर रखा गया। किसके नाम पर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम पर इसका नाम रखा गया, ठीक है। मेला नोकला मिस, क्या है इसका नाम, मेला नोकला मिस जीनस ने संबंधित इस प्रजाति की खोज पश्चिम बंगाल तट पर दीघा और ओडिशा तट पर उदयपुर से की गई थी। हेड शील्ड समुद्री शलक की नई प्रजाति जो दुनिया में और कहीं नहीं पाई जाती है का नाम मेलानोक्लेमिस ड्रोपाडी रखा गया है। क्या रखा गया, मेलानोक्लामिस ड्रोपाडी रखा गया है। किसके नाम पर रखा गया, द्रौपदी मुर्मू के नाम पर रखा गया। किसके नाम पर, द्रौपदी मुर्मू के नाम पर रखा गया है, ठीक है साथियों। चलिए आगे चलते। हाल ही में ओशन ग्रेस नामक ASTDS टैग का उद्घाटन किसने किया है। जो ये ओशन ग्रेस नामक ASTDS टैग, इसका उद्घाटन किसने किया, बताइए साथियों। राजनाथ सिंह, अमित शाह, अनुराग ठाकुर या सर्बानंद सोनोवाल। बताइए इसका उद्घाटन किसने किया, बताइए साथियों। इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, जल्दी बताइए, आपके आंसर का वेट कर रहा हूं। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर है सर्बानंद सोनोवाल। क्या है इसका राइट आंसर, सर्बानंद सोनोवाल, डी इसका राइट आंसर। क्या है इसका राइट आंसर, डी इसका राइट आंसर, सर्बानंद सोनोवाल, ठीक है। केंद्रीय बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने हाल ही में ओशन ग्रेस नामक 16T, कितना, सॉरी 60T, कितना, 60T बोलार्ड पुल टग और मेडिकल मोबाइल यूनिट MMU का उद्घाटन किया है। ओशन ग्रेस कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित एक भारत निर्मित ASTDS टग है। इसे ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम GTTP, क्या, GTTP के तहत विकसित किया गया। किसके तहत विकसित किया गया है, GTTP के तहत, GTTP के तहत इसे विकसित किया गया, ठीक है साथियों।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने कहा आयुष आईसीएमआर उन्नत केंद्र का शुभारंभ किया। जो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने कहा आयुष आईसीएमआर उन्नत केंद्र का शुभारंभ किया। कहां पर किया बताइए? नई दिल्ली, अहमदाबाद, कोलकाता या चेन्नई? ये जो आयुष आईसीएमआर उन्नत है उसका केंद्र का कहां शुभारंभ किया बताइए? नई दिल्ली, अहमदाबाद, कोलकाता, चेन्नई? बताइए साथियों इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, कहां पे किया? तो देखिए मेरे प्यारे साथियों कहां पे किया था? सॉरी नई दिल्ली में। कहां पे किया था? नई दिल्ली में। कहां पे? नई दिल्ली। ए इसका राइट आंसर है। कहां पे? नई दिल्ली में किया था। ठीक है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने नई दिल्ली में एम्स में एकीकृत स्वास्थ्य अनुसंधान के लिए आयुष आईसीएमआर उन्नत केंद्र का शुभारंभ किया। कहां पे? नई दिल्ली में। और कहां पे? एम्स में। कहां पे? एम्स में। इसका उद्देश्य पारंपरिक भारतीय ज्ञान और आधुनिक चिकित्सा दोनों का एक साथ उपयोग करके रोगियों को समग्र स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करना है। ये केंद्र विभिन्न एम्स स्थानों जैसे एम्स दिल्ली, एम्स जोधपुर, एम्स नागपुर और एम्स ऋषिकेश में स्थापित किए जाएंगे। कहां कहां पे? एम्स दिल्ली, एम्स जोधपुर, एम्स नागपुर और एम्स ऋषिकेश, इन सब में स्थापित किए जाएंगे। ठीक है साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत और किस देश के बीच समुद्र लक्ष्मण अभ्यास आयोजित किया गया था? भारत और किस देश के बीच समुद्र लक्ष्मण अभ्यास आयोजित किया गया था? श्रीलंका, मलेशिया, इंडोनेशिया, जापान? बताइए साथियों इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? एक तो भारत देश था और दूसरा कौन सा देश था जिसके बीच समुद्र लक्ष्मण अभ्यास आयोजित किया गया था? बताइए। देखिए इसका राइट आंसर और बताइए जल्दी से, ऑप्शन देखिए और जल्दी इसका राइट आंसर दीजिए। क्या है इसका राइट आंसर? एक देश तो भारत था और दूसरा कौन सा? दूसरा कौन सा था? मलेशिया। कौन सा देश था दूसरा? मलेशिया भी इसका राइट आंसर, जिसके बीच समुद्र लक्ष्मण स्थापित हुआ था। हाल ही में विशाखापट्टनम के तट पर भारतीय और मलेशियाई नौसेनाओं के बीच समुद्र लक्ष्मण अभ्यास आयोजित किया गया था। यह भारतीय नौसेना और रॉयल मलेशियाई नौसेना के बीच एक संयुक्त नौसैनिकी अभ्यास है। यह इस अभ्यास का तीसरा संस्करण था। कौन सा? तीसरा संस्करण था यह अभ्यास का। यह इस अभ्यास का तीसरा संस्करण था। अगला क्वेश्चन देखिए। ग्लोबल रिसोर्सेज आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? जो ग्लोबल रिसोर्सेज आउटलुक रिपोर्ट है वो किसके द्वारा आयोजित या जारी की जाती है? बताइए। ग्लोबल रिसोर्सेज आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? यूएनईपी, विश्व बैंक, नीति आयोग या विश्व आर्थिक मंच? बताइए साथियों इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? किसके द्वारा की जाती है? ग्लोबल रिसोर्सेज आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो देखिए मेरे प्यारे साथियों इसका राइट आंसर है यूएनईपी। क्या है? यूएनईपी किसके द्वारा की जाती है? यूएनईपी के द्वारा की जाती है। ए इसका राइट आंसर। क्या है इसका राइट आंसर? ए यूएनईपी। ठीक है। चलिए आगे चलते। वैश्विक संसाधन आउटलुक 2024 रिपोर्ट केन्या के नैरोबी में यूएनईपी मुख्यालय में छठी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा यूएनईपी 6 के दौरान लॉन्च की गई थी। यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी के अंतरराष्ट्रीय संसाधन पैनल की मुख्य प्रमुख यूनिट है। यूएनईपी संयुक्त राष्ट्र के भीतर पर्यावरणीय मुद्दों पर प्रतिक्रियाओं के समन्वय के लिए जिम्मेदार है। किसके लिए? प्रतिक्रियाओं के समन्वय के लिए जिम्मेदार है। ठीक है साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अदिति योजना निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? ये जो अदिति योजना है वो किस क्षेत्र से संबंधित है? बताइए। स्वास्थ्य क्षेत्र से, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से, रक्षा क्षेत्र से या शिक्षा क्षेत्र से? बताइए किससे है? स्वास्थ्य, अंतरिक्ष, रक्षा या शिक्षा? बताइए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? अदिति योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? बताइए जल्दी। अदिति जो योजना है वो किस क्षेत्र से संबंधित है? बताइए मेरे प्यारे साथियों जल्दी से राइट आंसर दीजिए इसका। तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर है रक्षा क्षेत्र। सी इसका राइट आंसर है। क्या है? रक्षा क्षेत्र, डिफेंस सेक्टर। किससे संबंधित है? रक्षा क्षेत्र यानी कि डिफेंस सेंटर से। ठीक है। चलिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में डेफ कनेक्ट 2024 के दौरान महत्वपूर्ण और रणनीतिक रक्षा प्रौद्योगिकियों में नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए अदिति योजना शुरू की है। क्या किया? अदिति योजना शुरू की है। किसने? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। योजना के तहत स्टार्टअप रक्षा प्रौद्योगिकी में अपने अनुसंधान, विकास और नवाचार प्रयासों के लिए 25 करोड़ रुपए तक की अनुदान सहायता प्राप्त करने के पात्र होंगे। कितने? 25 करोड़ रुपए।
ठीक है। इस योजना के तहत 2023-24 से 25-26 की अवधि के लिए 750 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। कितने? 750 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। कितने किए गए? 750 करोड़। कब से कब तक के लिए? पहले 2023-24 से और अब 25-26 से। ठीक है, कितने किए गए? 750 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। 750 करोड़। ठीक है, तो आशा करता हूं आपको आज की क्लास अच्छी लगी हुई होगी, मस्त लगी होगी। आप भी अपने घर पे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे रहे होंगे। ठीक है साथियों, तो लगातार अपनी मेहनत को जारी रखिए, लगातार हमसे जुड़े रहिए और लगातार क्लासों को देखते रहिए। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए मेरे प्यारे साथी, और हमसे जुड़े रहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।